हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैनसिटी को चाहने वालों, नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। प्रीमियर लीग की भाई फिर से फट रही है काफी ज्यादा। मैनसिटी की सक्सेस देखी नहीं गई उनसे भाई पिछले कुछ सालों से। और प्रीमियर लीग का भी यही कहना है कि हमें नया विनर चाहिए भाई हर सीजन, ताकि प्रीमियर लीग के लिए अच्छा हो। और मैनसिटी ने भाई एक रिक्वेस्ट की थी प्रीमियर लीग से कि अपनी गेम्स भाई एक दिन का गैप दे दो अपनी गेम्स के बीच में भाई। नहीं देना गैप, कम से कम भाई बोर्नमथ एंड क्रिस्टल पैलेस वाली गेम रिप्लेस कर दो भाई। रिक्वेस्ट की थी भाई, जो मैनसिटी का राइट है। सब खिलाफ हो गए भाई। और प्रीमियर लीग ने भाई रिजेक्ट कर दिया मैनसिटी की ये अपील। प्रीमियर लीग जो भाई मैनसिटी की सक्सेस नहीं देख सकती और मैनसिटी के अगेंस्ट ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट भाई हमें आदत हो चुकी है, क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं आपके साथ भाई शेयर करूं भाई, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी भाई शेयर किया था कि मैन सिटी प्रीमियर लीग को के साथ नेगोशिएट कर रही है ओवर स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल पैलेस एंड बोर्नमथ ईदर साइड ऑफ द एफए कप फाइनल टू गिव देम 3 मैचेस इन 8 days rather than 7। एक रिक्वेस्ट की थी भाई प्यार से, लेकिन Man City rivals do not believe Pep Guardiola's side should be given any special treatment. Talks over fixture scheduling were ongoing on Sunday night. मेरे भगवान, फट रही है भाई सबकी, जल रही है सबकी। आर्सेनल के साथ हम भाई टाइटल रेस में क्या आ गए हैं, फट चुकी है भाई काफी क्लब्स की। तो मैन सिटी को प्रपोज किया गया था भाई, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मैन सिटी को प्रपोज किया गया था कि 13 को हम क्रिस्टल पैलेस होम खेलेंगे, देन 16 को हमने चेल्सी के अगेंस्ट एफए कप खेलना है, देन 19 को हमें बोर्नमथ के अगेंस्ट अवे खेलना है। तो आप देख रहे हो भाई, ये लगातार 3 मैचेस हैं। मैन सिटी बस यही चाहती थी कि या तो क्रिस्टल पैलेस वाली गेम जो 13 को है ये 12 को हो जाए, या अगर नहीं कर सकते कम से कम भाई इसको रिप्लेस कर दो, क्रिस्टल पैलेस की जगह बोर्नमथ कर दो और बोर्नमथ की जगह क्रिस्टल पैलेस कर दो, ताकि भाई थोड़ा टाइम सेव हो जाए मैन सिटी का। बिकॉज हर तीसरे दिन गेम खेलना भाई इजी नहीं होगा, स्पेशली जहां एफए कप फाइनल हो और टाइटल रेस चल रही हो भाई, इजी नहीं होता। लेकिन भाई इजी सफर बनने नहीं देगी भाई प्रीमियर लीग, और कोई भी फेवर नहीं करेगी प्रीमियर लीग, बिकॉज भाई उनको नया विनर चाहिए। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता भाई, मैं फिर से बोलूंगा, मैं ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं कर सकता यहाँ, बिकॉज भाई कुछ गाइडलाइंस होती होंगी यूट्यूब की, राइट। द सिनेरियो ऑफ फेसिंग बोर्नमथ ऑन 12 मई, जैसे मैंने आपको बताया, एंड क्रिस्टल पैलेस ऑन 19 मई अमंग द अदर ऑप्शन मैन सिटी हैव सजेस्टेड। मैं आपको बताता हूं भाई, प्रीमियर लीग हैव इग्नोर कर दिया भाई जिसकी उम्मीद थी। प्रीमियर लीग से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भाई, रेफरीज अपने अगेंस्ट लगा दिए हैं इन दिस सीजन। और अब छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, फट गई इनकी, फट गई। डरा हुआ है प्रीमियर लीग, कहीं मैन सिटी दोबारा ना जीत जाए प्रीमियर लीग। फटी पड़ी है, क्या ही कह सकते हैं भाई। द प्रीमियर लीग हैव ignored Man City's request to swap the order of Crystal Palace and Bournemouth, right? Meaning Pep Guardiola's side now looks set to play 4 games in 12 days to finish the 25-26 season. Man City look set to face Palace Wednesday, May 13, and travel to Bournemouth on Tuesday, May 19। तो भाई मुश्किल तो बना दिया थोड़ा सफर भाई, बिकॉज इतने टाइम से मैन सिटी बोल रही है प्रीमियर लीग को कि अपना क्रिस्टल पैलेस वाला गेम करवा दो, करवा दो। इतनी देर से भाई लटकाया हुआ है, क्यों लटकाया हुआ है प्रीमियर लीग ने? ताकि भाई लास्ट में एक साथ मैचेस दे दे और मैन सिटी पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दे। और नहीं तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं प्रीमियर लीग ने अभी तक मैच करवाया क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट? इतना टाइम क्यों लगाया? और भाई प्रीमियर लीग तो अपने खिलाफ है, क्योंकि भाई कंट्रोल कुछ बड़ी टीम्स करती हैं
और वैसा ही कुछ देखने को मिला। एटलीस्ट 3 प्रीमियर लीग क्लब्स हैव बीन एंगर्ड बाय मैन सिटीज एफर्ट टू मूव द क्रिस्टल पैलेस बोर्नमouth फिक्चर्स टू सूट देयर नीड्स। क्या ही फर्क पड़ जाता भाई अगर एक दिन की रेस्ट मिल जाती, प्लेयर्स के लिए अच्छा होता। इन प्लेयर्स को वर्ल्ड कप भी खेलना है भाई, हर तीसरे दिन खेलेंगे भाई इतनी बड़ी गेम्स, इंपॉर्टेंट गेम्स, प्लेयर्स सफर करने वाले हैं भाई। और मैं बस यही होप करूंगा भाई, बिकॉज मैं मैन सिटी फैन हूं भाई मैं किसी और क्लब का फैन नहीं हूं कि मैं गाली दूंगा दूसरे क्लब के फैंस को, दूसरे क्लब के प्लेयर्स को, उनके लिए बुरा सोचूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं भाई मैन सिटी के प्लेयर को कोई इंजरी ना हो, और अपने राइवल क्लब के भी किसी प्लेयर को कोई इंजरी ना हो, बिकॉज भाई वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, मैं नहीं चाहता कोई भी प्लेयर मिस करे। टॉटनम का प्लेयर जावी सिमंस, इतना बुरा लग रहा है भाई उस प्लेयर के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। टॉटनम अपनी बोगी टीम है, हमें हराती है हमेशा, राइवलरी है ही है टॉटनम के साथ, बट स्टिल भाई बुरा लगा मुझे जावी सिमंस के लिए। लेकिन कुछ क्लब्स के कुछ फैंस को कोई तरस नहीं आता भाई, वो प्रे करते हैं प्लेयर्स की इंजरीज के लिए। और हमने देखा है भाई, देखा है पिछले कुछ सालों में कि ऐसा ऐसी चीजें करते हैं कुछ क्लब्स। इसके अलावा भाई चेल्सी की थोड़ी तारीफ कर देते हैं, बिकॉज चेल्सी वर नॉट वन ऑफ द क्लब्स टू हैव रेज्ड opposition to Man City's request to move their Premier League games versus Crystal Palace, Bournemouth। और चेल्सी वाले भाई ज्यादा उंगली करते भी नहीं है, हमें पता है कौन से क्लब उंगली करते हैं ज्यादा, जिनकी चलती है वही प्रीमियर लीग में। लेकिन आज चल रही है, कभी ना कभी अपनी भी चलेगी भाई, तब हम इनकी मारा करेंगे भाई। मार लो जितनी मार सकते हो, लगा लो चार्जेस जितने लगा सकते हो, एक बार वहां हमें कंट्रोल करने दो, प्रीमियर लीग में हमें कंट्रोल करने दो, तुम्हारी मारी नहीं ना भाई, याद रखना मेरी बात। चेल्सी ने भाई कुछ उंगली की नहीं है, चेल्सी करती भी नहीं है उंगली भाई, चेल्सी इज अ गुड क्लब भाई। और चेल्सी के क्रिएटर ड्रॉग बाबा, माय फेवरेट इंडियन कंटेंट क्रिएटर, लव यू ड्रॉग बाबा, लव यू। इसके अलावा भाई several clubs are prepared to make a formal complaint to the Premier League if Man City are able to finish the season with back-to-back home matches। इनकी फटके हाथ में आ गई जब मैन सिटी ने बोला कि लास्ट की 2 गेम्स हमें होम दे दो, ताकि ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। बिकॉज बोर्नमouth की गेम अगर 19 को होगी तो मैन सिटी को भाई साउथ ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज बोर्नमouth भाई सदर्न पार्ट ऑफ यूके में है। तो एक रिक्वेस्ट की थी भाई, बिकॉज ऑलरेडी हर तीसरे दिन 2 दिन का गैप, फिर मैच फाइनल, देन 2 दिन का गैप, फिर प्रीमियर लीग गेम, जहां भाई इतनी इंपॉर्टेंट टाइटल रेस चल रही है, जहां एक एक पॉइंट, इवन एक एक गोल से प्रीमियर लीग टाइटल डिसाइड हो सकता है, वहां एक रिक्वेस्ट ही की थी भाई। लेकिन ये सारे अपने खिलाफ ही हो गए भाई, फिर से बोलने लगे चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तुम्हारी भैंस की आंख, चीटिंग करते हैं। आ, तो भाई ऑफिशियल हो गया, प्रीमियर लीग ने रिजेक्ट कर दिया सब कुछ, ऑफिशियल हो गया कि मैन सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस गेम प्रीमियर लीग में भाई 13 मई को होगी, राइट। एंड बोनमouth वाली गेम भाई होने वाली है 19 को। फिर ऑप्शन रखा ही क्यों हुआ है भाई सजेशन देने का, अगर रिजेक्ट ही करना था। तो अब भाई मैन सिटी की जो 6 मैचेस बचे हैं, एक बार उस पे भाई कंसंट्रेट कर लेते हैं। थोड़ी लाइट कम हुई होगी, बिकॉज भाई लाइट चली गई है, सिर्फ एक रिंग लाइट लगी है। लेकिन मैं होप करूंगा अब कि भाई की वीडियो ठीक आ रही होगी। अ, तो 6 मैचेस हैं भाई अब मैन सिटी के बचे हुए। 4 मई को हमने एवर्टन अवे खेलना है, देन 9 मई को हमने खेलना है ब्रेंटफोर्ड होम, देन 13 को हमें खेलना है क्रिस्टल पैलेस होम, देन 16 मई को हमने खेलना है भाई चेल्सी के अगेंस्ट एफए कप फाइनल, देन 19 को हमने बोर्नमouth अवे खेलना है, देन 24 मई जो फाइनल गेम होगी इस सीजन की अपनी, वो एस्टन विला के अगेंस्ट हमें अपने होम पे खेलना है। तो भाई 6 मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन ब्रेक भाई 13 के बाद ना के बराबर है भाई।
हाँ 19 के बाद 24 तक थोड़ी ब्रेक है, लेकिन स्टिल भाई 13 को क्रिस्टल पैलेस होम, टफ मैच। देन भाई 16 मई को चेल्सी के अगेंस्ट फाइनल, टफ मैच, फाइनल इजी नहीं होता भाई। और 19 को भाई बोर्नमथ अवे, वेरी टफ मैच, मेरे हिसाब से सबसे टफ मैच जो मैन सिटी का बचा है इंक्लूडिंग एफए का फाइनल, वो बोर्नमथ अवे है भाई, जो प्रीमियर लीग में होने वाला है। और ये गेम भाई टाइटल डिसाइड कर सकती है। इवन क्रिस्टल पैलेस भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है टाइटल डिसाइड करने में, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस को अपने अगेंस्ट तो खेलना है, लेकिन आर्सेनल के अगेंस्ट भी खेलना है। अपने अगेंस्ट अपने होम पे खेलेगी, वेयर एज आर्सेनल को क्रिस्टल पैलेस के साथ अवे मैच खेलना है। तो मैं होप करूंगा भाई क्रिस्टल पैलेस हमारे अगेंस्ट हार जाएगी और आर्सेनल के अगेंस्ट जीत जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, वही न्यूज में भी बता रहे हैं कि मैन सिटी वर विलिंग टू प्ले बोर्नमथ अवे 3 days बिफोर द लास्ट गेम ऑफ द सीजन, बट द प्रीमियर लीग रिजेक्टेड दैट एंड ऑल ऑफ देयर अदर आइडियाज। मैन सिटी आर फ्यूमिंग over various reasoning given from the प्रीमियर लीग। नॉनसेंस भाई, नॉनसेंस फ्रॉम प्रीमियर लीग। क्या ही बोले भाई, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज पावरफुल लोगों के आगे भाई कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मैन सिटी पुट 5 different proposals to the Premier League to solve complication around the scheduling of matches versus Crystal Palace, Bournemouth, all of which were rejected। सुन तो लेते भाई, हम कौन सा बोल रहे थे प्रीमियर लीग हमें जिता दो, वो तो तुम कोशिश करोगे कि हम नहीं जीतेंगे। हमने ये बोला कि कप दे दो हमें, प्रीमियर लीग हमें जिता दो, ये नहीं बोला ना भाई। तुम तो चाहते हो कि तुम्हें हर सीजन नया विनर मिले ताकि प्रीमियर लीग को तुम प्रमोट कर पाओ, लेकिन भाई एक रीशेड्यूलिंग की ही बात की थी। अगर भाई रीशफल नहीं करने थे, कम से कम एक दिन का टाइम और दे देते, 13 की जगह 12 को कर देते भाई क्रिस्टल पैलेस वाली गेम। क्या ही बोलूं भाई मैं। मैन सिटी प्रीवियसली, ये ध्यान से सुनना भाई, मैन सिटी प्रीवियसली ऑफर्ड 3 अर्लियर डेट्स टू रीशेड्यूल क्रिस्टल पैलेस होम गेम, राइट। अभी नहीं बोल रही मैन सिटी, कब से बोल रही है, इंक्लूडिंग व्हेन बर्नली अवे वाज देयर, राइट। जब बर्नली अवे गेम था तब भी हमने बोला था कि क्रिस्टल वाली पैलेस वाली गेम करवा दो भाई, एंड द प्रीमियर लीग इंडिकेटेड दैट वुड बी फाइन बिफोर चेंजिंग देयर माइंड। Man City maintain the fixture should be sorted before now, given it has nearly been 3 months since it was postponed। 3 months है भाई, मैन सिटी बोल रही है क्रिस्टल पैलेस वाला गेम करवा दो, लेकिन इनको लास्ट में रखना था ताकि फटे मैन सिटी की। फाड़ो फाड़ो भाई, वक्त सबका आता है। बॉर्नमथ विल डिमांड, और भाई ये न्यूज हो गई भाई प्रीमियर लीग वर्सेस मैन सिटी की, जहां भाई प्रीमियर लीग ने मैन सिटी की एक भी नहीं सुनी और अपनी मन की, और कह सकते हो कि उन टीम्स के मन की जो अगेंस्ट थे भाई, कि मैन सिटी कैसे बोल सकती है रीशेड्यूलिंग के लिए, कैसे बोल सकती है। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा भाई जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एली जूनियर करोपी के साथ अपने लिंक्स आ रहे हैं। सो बोर्नमथ अभी भी भाई यही न्यूज आ रही है कि डिमांड करेगी फी अराउंड 80 मिलियन पाउंड्स, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है भाई। एंड सोर्सेज क्लोज टू द प्लेयर से इट इज ईगर टू टेस्ट हिमसेल्फ एट द वेरी टॉप लेवल एंड वुड वेलकम अ बिग मूव दिस समर। तो भाई मुश्किल ही लग रहा है भाई, और करोपी की के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलीज क्लॉज भी नहीं है भाई, तो मुश्किल लग रहा है मैन सिटी इतना पैसा देगी भाई इस यंग प्लेयर के लिए। अब देखते हैं भाई कि क्या होता है। लेकिन इस यंग प्लेयर के लिए भाई इतना पैसा देना मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा होगा भाई। इसके अलावा भाई अगर मैं और न्यूज़ की बात करूं तो अर्लिंग हालैंड का भाई एक इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू कह सकते हो, कुछ लाइंस उसने बोली थी जो इंडिकेट करती हैं कि वो शायद मैन सिटी में लंबे टाइम तक रुकेगा। तो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं भाई। लेट मी गिव मी 2 मिनट्स ब्रो, गिव मी 2 मिनट्स।
ये मैं कट कर दूंगा, ठीक है भाई, ये मैं कट कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हालैंड ने भाई रिसेंटली कहा है, इट्स बीन अ लॉट ऑफ चेंज एट मैन सिटी द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट ईयर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स दैट हैव बीन हियर अ लॉन्ग टाइम, with the new players it takes time, it's not easy to come into a new league, new country, all this, it takes time to adapt, exciting times and I'm looking forward to being a part of it। so भाई जैसा मैं आपको कहता हूँ, और अर्लिंग हालैंड भी वैसा ही कह रहा है कि काफी ज्यादा टैलेंट है अपने प्लेयर्स में, और भाई नेक्स्ट सीजन हम इस सीजन से भी बेटर होंगे और हर ट्रॉफी के लिए compete करेंगे, बिकॉज नए प्लेयर्स को भाई थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन जब इन प्लेयर्स के बीच में वो केमिस्ट्री बिल्डअप हो जाएगी भाई, मेरे हिसाब से हम और अच्छा करेंगे। इसके अलावा भाई अर्लिंग हालैंड ने इंडिकेशन दिए हैं कि वो कहीं नहीं जा रहा, बिकॉज हर जगह भाई मैन सिटी अच्छा करना चालू करती है तो हालैंड जा रहा है, पेप जा रहा है, ऐसी न्यूज़ेस आना शुरू हो जाती है। सो अर्लिंग हालैंड ने कहा है भाई, आई एम सुपर हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज आई थिंक इट्स एक्साइटिंग टाइम्स फॉर मैन सिटी एज ए क्लब एंड एज ए प्लेयर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग विद मैनचेस्टर सिटी। तो भाई हालैंड ने इंडिकेशन दिया है कि वो मैन सिटी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, जा रहा भाई, यहाँ ही रहेगा। और उसको भी उम्मीद है भाई, जैसे हम फैंस को उम्मीद है कि एक्साइटिंग टाइम्स मैन सिटी के लिए आएंगे भाई, नेक्स्ट सीजन हम इस सीजन से बेटर होंगे। इसके अलावा भाई एलियट एंडरसन के रिगार्डिंग भी न्यूज आ रही है, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ भाई। ये लास्ट न्यूज है, उसके बाद भाई वीडियो एंड करते हैं, लंबी हो रही होगी वीडियो भाई, आपका टाइम, प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी भी चाहती है अराउंड 120 मिलियन पाउंड्स फॉर एलियट एंडरसन, believing it is fair given his key role for England at the World Cup and under contract till 2029. The valuation is also partly based on Caicedo's move from Brighton to Chelsea for 150 million pounds in 2023। तो भाई उन्होंने सोचा कि काइसेडो को इतना महंगा बेचा ब्राइटन ने चेल्सी को, तो क्यों ना भाई हम एलियट एंडरसन को भी 120 मिलियन पाउंड्स का बेचते हैं सिटी को। सिटी चूतिया है, सिटी के पास दिमाग नहीं है, सिटी देगी 120 मिलियन पाउंड्स, दे भी सकती है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से भाई नहीं देना चाहिए। जितना मैं जानता हूं भाई हुगो वियाना को, अपनी मैनेजमेंट को, हम इतना पैसा भाई एलियट एंडरसन के लिए नहीं देने वाले। लेकिन अगर अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा भाई, एलियट एंडरसन ही होगा, तो फिर क्या पता मैन सिटी चल जाए इन द एंड इस प्लेयर के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से भाई अ, इतना पैसा इस प्लेयर के लिए देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। इसके अलावा भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई जो इंटरेस्टेड थी एलियट एंडरसन में, विल नॉट गेट इनटू द बिडिंग वॉर विद मैन सिटी फॉर एंडरसन दिस समर। फट गई इनकी भाई, गीली होगी मेरे हिसाब से, कह रहे नहीं हमें वॉर में कूदना भाई, बिडिंग वॉर में विद मैन सिटी। मैन सिटी मैं होप करूंगा नेगोशिएट करेगी भाई, और 100 मिलियन पाउंड से कम में भाई एलियट एंडरसन को साइन करने की कोशिश करेगी। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर हम 100 मिलियन पाउंड से कम में साइन करते हैं इस प्लेयर को, तो वो मेरे हिसाब से अच्छी साइनिंग होगी फॉर मैनचेस्टर सिटी। अराउंड 90 मिलियन पाउंड्स मेरे हिसाब से एक फेयर वैल्यू होगी, वो भी कुछ लोग कहेंगे ज्यादा है, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा 90 मिलियन पाउंड्स एक फेयर वैल्यू होगी फॉर इंग्लैंड नेशनल एलियट एंडरसन। बिकॉज भाई टैलेंट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा यंग है, और फोड़ेगा भाई, किसी भी टीम में जाएगा वहां फोड़ेगा, और मैन सिटी की प्रायोरिटी भी है इस प्लेयर को साइन करना। तो अब देखते हैं कि ये प्लेयर आता है या नहीं आता। मैं होप करूंगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं भाई। सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार जुड़े हो इस चैनल के साथ, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो लाइक कर देना भाई, बिकॉज आपके एक लाइक से सपोर्ट मिलता है भाई, मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो भाई लोगों करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।